अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी कुछ बटन्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है कॉलम्स का बटन जो आपको नज़र आ रहा है पेज लेआउट के रिबन के ऊपर। कॉलम्स का बटन आप देख सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक पेज है और इस पर आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है और पैराग्राफ की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ आप देखते हैं कुछ बुक्स को और कुछ नोट्स वगैरह को आप देख रहे होते हैं जिसमें आपको इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आती है। तो उसके लिए आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं टू कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको दो कॉलम्स आपके पेज के ऊपर दो कॉलम्स में डिवाइडेड नज़र आएगी। ऐसे ही जब मैं थ्री कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये थ्री कॉलम्स में आपको नज़र आएगी। तो ये एक स्पेसिफिक स्टाइल्स है, कुछ बुक्स और कुछ रिसर्च पेपर्स जो हैं इस स्टाइल्स को फॉलो करती हैं। जब आप अपनी टेक्स्ट को लिख लें तो आप यहाँ से आके इन फॉर्म्स को सिलेक्ट करें 2, 3, 4। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपकी टेक्स्ट जो है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़ है ब्रेक्स। यहाँ पे एक बटन है ब्रेक्स का। ब्रेक्स क्या होती हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज के ऊपर लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट पेज पे हम मूव करें, तो आप ये इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद जो आपका पेज होगा वो नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेक्स मैंने आपको इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी बताया था जब हम हेडर और फुटर को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ब्रेक्स का नेक्स्ट पेज की ब्रेक का इस्तेमाल देखा था। ऐसे ही कॉलम्स की ब्रेक भी होती हैं, जैसे कि मैं अब इसको आपको कॉलम्स के अंदर डिवाइड करके बताता हूँ। कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स में आपका पेज मैं सेट करता हूँ। ये यहाँ पे आप देखें 2 कॉलम सेटिंग है इसकी। तो ये जो इस पेज पे मैं आ जाऊँ और इसको मैं कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल, यहाँ से मैं 1 कर दूँ, तो देखें हर एक पेज की अपनी सेटिंग है। पहला जो पेज है उस पर जो टेक्स्ट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है वो कॉलम्स की शक्ल में नज़र आ रही है और दूसरे में जो सिंपल हमारा वे है लिखने का उसमें नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट पेज जब हमने ब्रेक डाली है तो पिछले पेज का जो लिखने का स्टाइल था या पिछले पेज के ऊपर आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसका और नेक्स्ट पेज का आपस में से जो राब्ता है वो ख़त्म हो गया है। तो ब्रेक्स का मतलब है कि पिछला पेज उसका अपना जो आप स्टाइल रखना चाहें उस तरीके से हो सकता है और नेक्स्ट पेज पे जो आप लिखना चाहें जिस तरीके से उस तरीके से हो सकता है। ऐसे ही कॉलम्स के ऊपर भी आप ब्रेक डाल सकते हैं। जैसे कि आप देखें मैं यहाँ पे हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉलम ब्रेक डालता हूँ तो ये इसको नेक्स्ट कॉलम में लेके चला गया। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल भी रोज़मर्रा जो वाकई में रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोज़ाना, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल फिर करते हैं। लाइन नंबर, आप यहाँ से इन लाइंस की नंबरिंग भी देख सकते हैं कि आपके पेज में कितनी टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस हैं जो आपने लिखी हैं। ये देखें हर एक उसको आपने लाइन नंबर डिफ़ाइन कर दिया है। और हाइफनेशंस जो हैं ये क्या होती हैं, नॉर्मली आप देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल Z करके चीज़ों को अनडू करके दोबारा यहाँ पे लेके आ गया हूँ कि यहाँ पे मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि एक लॉन्ग वर्ड है पाकिस्तान। नॉर्मली जब हम ये कोई लॉन्ग वर्ड लिखते हैं तो आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान के साथ PAKI और एक देश डाल के इसने STAN आगे लिख दिया है। आप अपने जब लिख रहे होते हैं अपने पेज पे भी अपनी कॉपी पे, तो जब आपकी लाइन ख़त्म हो जाती है और एक लॉन्ग वर्ड जब आप लिखना चाहें तो वहाँ पे आप डैश डालते हैं और उसके बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं दूसरी लाइन पे लेके आ जाते हैं। तो इसी को हाइफनेशन कहते हैं कि यही उसका इस्तेमाल आप किसी लॉन्ग वर्ड को, जैसे अभी मैंने आपके सामने पाकिस्तान लिखा है तो उसको हाइफन डाल के इसने STAN नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया है। तो ये हाइफनेशन होता है। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पैराग्राफ का सेक्शन है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।